देखिए भाई साहब, परसेंटेज के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज कभी हवा में नहीं लटके होते हैं। इनका एक बेस होता है जिसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। पहले भाई साहब क्या ज्ञान दे रहे हैं सुन लेते हैं। विकास दर सिर्फ 1.6% रही और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की विकास दर इस दौरान 5% रही और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यूरोपियन यूनियन की विकास दर सिर्फ 1% रही और ईयू दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक ग्रुप्स में से एक माना जाता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ तेज रफ्तार से। अब यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज के बारे में ही बताया है, लेकिन बेस के बारे में नहीं बताया है। एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि सपोज दो स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। ए को एग्जाम में 25 मार्क्स मिले हैं और बी को 50 मार्क्स मिले हैं। अब बताओ कौन अच्छा स्टूडेंट। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर बी ज्यादा बेटर है, बट वहीं आपको बताया जाए कि ए को मिले 25 में से 25 और बी को मिले 100 में से 50 मार्क्स। कौन ज्यादा बेटर है? अब आप बोलेंगे कि सर बी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेटर स्टूडेंट्स है। अब ऐसे ही इन्होंने कंट्री का कंपैरिजन तो कर दिया है, लेकिन ये बात ये यहाँ नहीं बता रहे हैं कि बेस किसका कितना बड़ा है और किसका कितना छोटा है। जैसे इंडिया का जो बेस है वो ठीक ठीक है, लेकिन अमेरिका, चीन और ईयू का बेस इन्होंने नहीं बताया कि इनकी एक्चुअल इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है। वहीं अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने परसेंटेज की बात की है, तो ऐसे ही एक डेटा हम दे सकते हैं। वो ये है कि गयाना एक छोटा सा देश है जिसने परफॉर्मेंस दिया है जीडीपी ग्रोथ रेट का 30%। तो क्या वो इंडिया से बेटर है? नहीं। ऐसे ही परसेंटेज से आप ट्रू पिक्चर नहीं निकाल सकते जब तक कि उसका बेस या कि नीचे की वैल्यू आपको बताई नहीं जाए।